ओके, तो हम आज का अध्ययन को शुरू करते हैं, बाइबल स्टडी को। जैसे हम हाल ही में कुछ हफ्ते पहले हमने चर्च में पास्टर से सुने हैं कि चर्च में हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, हमारा बर्ताव कैसे होना चाहिए, राइट। कलीसिया में हमने देखे कि बहुत सारे उदाहरण को हमने देखे कि लोगों से बात करना, लोगों से हाथ मिलाना जब हम चर्च में जाते हैं। कोई नए लोग आए तो हम कैसे कुर्सी देने हैं लोगों को, कैसे लोगों को हम जगह देने हैं, वो सब के बारे में हमने सीखा है। तो वैसा ही हम और कुछ विषय को हम बाइबल से देखेंगे आज। ओके, कि हमारा कलीसिया में हमारा बर्ताव, हमारा चरित्र, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए कलीसिया के प्रति और हमारे पास्टर के प्रति, उसके ऊपर हम देखेंगे। कुछ पॉइंट्स बनाए हैं मैंने। काफी सारे समय हम ये छोटी छोटी बातें ना भूल जाते हैं, और यही जो छोटी छोटी बातें हैं कभी कभार हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। ओके, हमें लगता है कि ये जो छोटी छोटी बातें हैं कोई काम का नहीं बोल के हम इग्नोर कर देते हैं। ये सब चीजों की हमें जरूरत नहीं है बोल के हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ये जो चीजें हैं हमारे लिए जरूरी है लाइफ में, ठीक है। छोटी छोटी जो चीजें हैं जो हम कभी कभार भूल जाते हैं, इग्नोर करते हैं, चलो ये सब की हमें जरूरत नहीं है। यही चीजें जो है बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। ओके, उसी के ऊपर हम आज देखेंगे। सबसे पहले हम अक्सर भूल जाते हैं हमारे पास्टर के लिए प्रार्थना करना, राइट। प्रचार से पहले संडे को हम खास करके, बाकी दिनों में हम नहीं मालूम, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि रविवार के दिन हम कलीसिया जाने से पहले भी और कलीसिया पहुंचने के बाद भी हमें कम से कम 1 मिनट का तो हमें प्रार्थना करना चाहिए हमारे पास्टर के लिए, ठीक है। जब हम घर से निकलते हैं, घर से निकलने से पहले हमें क्या करना चाहिए, हमारे पास्टर के लिए प्रार्थना किया करो। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हम हमारे पास्टर के लिए क्या करना चाहिए, प्रे करना चाहिए। ओके, ताकि परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल करें। क्योंकि शैतान क्या चाहते हैं पता है, शैतान उन्हें रोकने के लिए कोशिश करेंगे, अभी बताएंगे। ओके, सबसे पहले हमें पास्टर के लिए प्रार्थना करो, उसके ब्लेसिंग्स के लिए, ताकि परमेश्वर उन्हें क्या दे, आशीष दे, ठीक है। परमेश्वर ताकि उन्हें आशीष दे, और हम उनके लिए हम क्या प्रार्थना कर सकते हैं, दूसरा हम विजडम के लिए हम प्रे कर सकते हैं, राइट, विजडम। और हम नॉलेज के लिए भी हम प्रार्थना कर सकते हैं, और क्या, और साहस के लिए, ताकि परमेश्वर उन्हें साहस दे सके, प्रचार करते वक्त शक्ति दे सके, परमेश्वर का सामर्थ्य ताकि उन्हें दे सके, और प्रॉपर डायरेक्शन ताकि परमेश्वर उन्हें दे सके, ताकि परमेश्वर उन्हें क्या कर सके, इस्तेमाल कर सके, ताकि परमेश्वर उन्हें पवित्र आत्मा से क्या कर सके, भर सके। ओके, और आखिर में ताकि हमारा पास्टर जो है ताकि सही तरीके से प्रचार कर सके परमेश्वर की अगुवाई में। ओके, परमेश्वर की अगुवाई में ताकि वो प्रचार कर सके। हम एक वचन खोलेंगे 2 तिमोथी में, 2 तिमोथी, सॉरी सिस्टर, ओके, 2 तिमोथियो अध्याय 4 वचन 2, 2 तिमोथियो। ओके, हिंदी में पढ़े कोई, सुशीला के पास बाइबल है, राइट। हिंदी में देखो एक बार क्या लिखा है। चार का 2, 2 तिमोथियोस अध्याय 4 वचन 2 लिखा है कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे, और डांट और क्या कर, समझा। ओके, तो यहां पर पास्टर का काम क्या होता है, कलीसिया में प्रचार करना, राइट। जब पास्टर कलीसिया में आते हैं, पास्टर क्या करता है, प्रचार करता है, वचनों का क्या करता है, वो प्रचार करता है। अगर हम गलत हैं तो हमें क्या देता है, हमें प्रॉपर डायरेक्शन देता है, हमें वो डांटते हैं कि जो हम कर रहे हैं अपने जीवन में वो गलत है, वो हमें शिक्षाओं को देते हैं बाइबल से। लेकिन क्या करता है पता है, शैतान उनके मन में बहुत सारे
परेशानियों को लाएंगे, शैतान उन्हें अटैक करने के लिए कोशिश करेंगे, शैतान उन्हें उनके जीवन में बाधाओं को लाने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके लिए हमें प्रे करना चाहिए ताकि वो उनका मन जो है शांत रहे, सही मन रहे, ताकि वो जब कलीसिया में आए ताकि वो सटीक तरीके से वो प्रचार कर सके। कि शैतान जानता है सटीक समय उसके परिवार से वो प्रॉब्लम ला सकता है, कलीसिया के कुछ सदस्य के द्वारा शैतान प्रॉब्लम्स ला सकता है, उनको बाधा लाने के लिए, उनके मन को खराब करने के लिए शैतान हर कोशिश को वो करेंगे। ठीक है, वो मुमकिन करेंगे, वो सोचेंगे शैतान कि इसको कैसे रोका जाए, इसका मन कैसे खराब किया जाए। इसलिए हमारा कर्तव्य क्या बनता है, हम हमारे पास्टर के लिए प्रार्थना करें। जब हम घर में रेडी होने के बाद तैयार होते हैं या फिर आप जब सुबह को उठते हैं उसमें आप प्रे कर सकते हैं पास्टर के लिए कि परमेश्वर आज आप आपके दास को आशीष कर, बुद्धि ज्ञान से आशीष कर, ठीक है, सही डायरेक्शन देकर, उन्हें सही मन देकर, ताकि वो पाप का अतिक्रमण कर सके। टेम्पटेशन, ठीक है, हमारे हर एक जन के जीवन में क्या आता है पता है, टेम्पटेशन, परीक्षाएं आते हैं। मेरे जीवन में आता है, आपके जीवन में आता है, पास्टर के जीवन में आता है, ताकि परमेश्वर उन्हें शक्ति दे, सामर्थ दे, यू नो, ताकि वो पापों का जो टेम्पटेशन है ताकि उसका ओवरकम कर सके। देखो अगर हम बाइबल में देखेंगे यीशु मसीह को भी शैतान ने क्या किया, परीक्षा लिया, राइट। और कैसे लिया परीक्षा, कौन से समय में, सटीक समय में लिया, जब यीशु मसीह उस समय में परीक्षा में गिर सकता था, वैसा समय में आकर शैतान ने क्या किया, यीशु मसीह का परीक्षा लिया। जब यीशु भूखा था, जब यीशु मसीह प्यासा था, जब थका हुआ था, जब उनको भोजन की जरूरत थी, उसी समय शैतान ने आकर क्या किया, तुम तो परमेश्वर का संतान हो, इस पत्थर को तुम बोल दो कि ये रोटी बन जाए, रोटी बन जाएगा। शैतान सटीक समय जानता है कि कब कैसे लोगों को परीक्षा में गिराना है, कब कौन सा समय सही है और लोगों को पाप में ढकेलना है। शैतान सटीक समय को जानता है। ओके, अगर शैतान यीशु का परीक्षा ले सकता है तो हम मनुष्य का तो आसानी से वो ले सकता है। और हम मनुष्य कमजोर हैं, राइट। हमें परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर की सामर्थ की आवश्यकता है, पवित्र आत्मा का सामर्थ की हमें जरूरत है। उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते परमेश्वर के लिए। इसलिए आपका और मेरा कर्तव्य क्या है, पास्टर के लिए प्रार्थना करना। जब चर्च में ही पहुंचते ना, उस समय आप कुछ सेकंड के लिए प्रे कर सकते हैं, 15-20, यू नो, जितना हो सके। या फिर घर से निकलने से पहले भी आप क्या कर सकते हैं, पास्टर के लिए प्रे कर सकते हैं, ताकि परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल करे। ठीक है, ताकि परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल कर सके। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स लेके मैंने एक एक करके बताते जाऊंगा। सबसे पहले हमें पास्टर के लिए प्रे करना चाहिए, ये कभी भी नहीं भूलना। ये केवल रविवार का ही काम नहीं है, हर दिन हमें हमारे पास्टर के लिए प्रार्थना करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारा पास्टर है, क्योंकि वो हमें संभालते हैं, क्योंकि वो हमारे आत्मा के बारे में देखता है कि हमें क्या जरूरत है, हमारा आत्मिक जीवन के बारे में, हमारे आत्मिक उन्नति के बारे में वो सोचते हैं, राइट। और वो दिन रात मेहनत करते हैं हमें प्रभु का वचनों को लाने के लिए रविवार के दिन। और वो रविवार के दिन में क्या करता है, हमारे बीच में परमेश्वर का वचनों को प्रचार करता है। एक वचन हम खोलेंगे, इब्रानियों में हम खोलेंगे, हिब्रूस में। मैं हिंदी बाइबल इस्तेमाल कर लेता हूं ताकि ब्रदर लोगों को भी बता सके। हिब्रूस 13 इब्रानियों अध्याय 13 वचन 17 में देखेंगे। 316 पेज ऊपर रहेगा, पेज नंबर देखो 316। कोई देखो क्या लिखा है। And submit yourself, for they want for your souls, and they that must give about, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for. ओके, अपने अगुवेयों की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। ओके, वो हमारे आत्मा के बारे में क्या करते हैं, वो देख रेख करते हैं, हमें वो संभालते हैं, हमारे जरूरतों को वो पूरा करते हैं, हमें आत्मिक भोजन को वो देता है। ठीक है, क्या करता है, हमें हमारे आत्मिक भोजन को वो हमें देता है।
तो हमें ना तो केवल उसके लिए प्रार्थना ही करना चाहिए, लेकिन उन्हें हमें आदर सम्मान भी करने चाहिए। ठीक है, उनका हमें आदर और सम्मान भी करना चाहिए। ओके, अभी हम दूसरा देखेंगे। ये शब्द का हम आज हल्का सा हम देखें, जो हम बहुत सारे समय हम शर्माते हैं बोलने के लिए, जरूरी है। ठीक है, ये जो शब्द है, क्या लिखा है मैंने? आमेन, राइट। हम काफी सारे समय भूल जाते हैं आमेन बोलने के लिए। इससे क्या होता है, पास्टर एनकरेज होते हैं। ठीक है, जब हम आमीन बोलते हैं, जब पास्टर कुछ प्रचार कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, हमें बाइबल से हमें कुछ बता रहे हैं, उस समय हमारा काम क्या होना चाहिए? आमीन बोलना, पास्टर को एनकरेज करना। और खुद के लिए भी हमारा फायदा है और दूसरों के लिए भी फायदा है। जब हम आमीन बोलते हैं, इसका मतलब हम एग्री कर रहे हैं कि जो पास्टर बोल रहे हैं, जो बाइबल से वो प्रचार कर रहे हैं, हाँ, वो हम क्या कर रहे हैं? हमें हाँ मिला रहे हैं। और रही बात, अगर आप खुद आमीन बोलना शुरू करेंगे, बाकी लोग जो नहीं बोल रहे उन लोग भी बोलना क्या करेंगे? शुरू करेंगे। अभी सोचो, आमीन और एक शब्द और क्या है? हालेलुया भी एक शब्द है जिसका भी हम जिसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आमीन और हालेलुया हम कब बोलना चाहिए, इसका भी हम हल्का सा चर्चा करते हैं। जैसे आमीन हो गया और एक हालेलुया हो गया। सोचो, हमारे कॉलेज में एक स्टूडेंट था, ठीक है, उसने एक बार प्रचार किया बाइबल कॉलेज में और कहने लगा, एक आदमी नारियल के पेड़ से गिर गया। आमीन। ठीक है, तो ये ऐसा समय नहीं जहां पर हम आमीन बोले या फिर हालेलुया बोले। बेचारा वो नारियल के पेड़ से गिर गया और अभी हम क्या कर रहे हैं? प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं, हालेलुया बोल रहे हैं, प्रभु की स्तुति हो। ठीक है, वो सटीक समय नहीं है जहां पर हम आमीन बोले। कोई गिर गया, कोई बीमार हो गया, कोई मर गया, ठीक है, उस समय हम आमीन नहीं बोलते हैं, उस समय हम हालेलुया नहीं बोलते हैं। हालेलुया का मतलब क्या है? प्रभु की स्तुति हो, राइट, प्रभु की स्तुति हो। उस समय हम प्रभु का स्तुति नहीं कर सकते। कोई मर गया तो हम प्रभु का स्तुति नहीं करेंगे, या फिर किसी का एक्सीडेंट हो गया, हालेलुया आमीन हालेलुया, ऐसा हम नहीं बोलेंगे। ठीक है, जब ऐसे कुछ बातों को पास्टर कहेंगे, जैसे कि यहोवा हमारा, एक उदाहरण के तौर पे कि यहोवा हमारा चरवाहा है, उस समय हम क्या बोल सकते हैं? आमीन, कि मैं मानता हूं, यस, मैं एग्री करता हूं, मैं सहमत हूं। अगर कह रहे कि परमेश्वर हमें आशीष देने वाले हैं, अगर हम प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं, उस समय हम क्या बोल सकते हैं? आमीन बोल सकते हैं। अगर कोई गवाही दे रहे हैं, ठीक है, अगर कोई गवाही दे रहे कि परमेश्वर से मैंने दुआ की थी और परमेश्वर ने मेरे प्रार्थना का जवाब दिया, उसमें हम हालेलुया भी बोल सकते हैं, आमीन भी बोल सकते हैं, प्रभु की स्तुति करने के लिए। ठीक है, ताकि केवल वही व्यक्ति नहीं, लेकिन बाकियों का भी उन्नति हो, बाकी लोग भी आमीन बोले। ठीक है, बाकी लोग भी बोलने के लिए सीखे, क्योंकि एक बार अगर शुरू करते हैं, ये तो हम जानते हैं, अगर एक जन ने शुरू किया, बाकी लोग भी ऑटोमेटिकली शुरू करेंगे। बस हल्का सा चिंगारी जलना चाहिए, हल्का सा बस आग लगना चाहिए, फिर पूरा जंगल में आग लग जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, एक जन को बहुत शुरुआत करनी चाहिए। अगर एक जन शुरू करें, बाकी लोग ऑटोमेटिकली क्या कर जाएंगे? उन लोग भी आमीन बोलना शुरू करेंगे। कभी कभार क्या होता है, अरे कैसे शुरुआत करूं, कैसे बोलूं, शुरू में होता है, राइट, सबके साथ। कैसे मैं जाके गाना गाऊं, कैसे मैं जाके गवाही दूं, कैसे मैं आमीन बोलना शुरू करूं, लोग क्या बोलेंगे, हाथ उठाऊं तो क्या बोलेंगे, है ना। बहुत से लोग ऐसा हिचकिचाते हैं शुरू में, लेकिन एक बार कर जाए, मैं भी पहले हिचकिचाता था, कैसे हाथ उठाऊं, क्या बोलेंगे बाकी लोग, लेकिन एक बार शुरू किया उठाने के लिए, फिर नो शर्म। ठीक है, उसके बाद कोई शर्म नहीं। परमेश्वर ने हमारे लिए अपने हाथों को फैलाकर क्या किए? क्रूस पे वो मर गया, सलीब पे, खुलेआम लोगों के सामने। लोगों ने उसको मारा, बिना वस्त्र के उसको क्रूस पे लटकाया हमारे लिए। और हम क्या नहीं कर सकते? हमारे हाथों को उठाकर हम प्रभु की गाना भी नहीं गा सकते। दर्द होता है, हाथ दर्द होता है, दुखने लगता है, मुंह हमारा क्या हो जाए, हमारा मुंह बहुत कीमती है, हमारा जो लिप्स है, मुंह है, बहुत कीमती है, हम उसको बोल भी नहीं सकते हैं, राइट। लोगों के ऊपर चिल्लाने के लिए, लोगों से उल्टी सीधी बात करने के लिए हमारा मुंह बहुत चलता है, लेकिन सटीक चीजों के लिए हमारा मुंह नहीं चलता है। आमीन हालेलुया बोलने के लिए हम क्या करते हैं? क्या बोलेंगे आमीन हालेलुया, जरूरत नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें जब पास्टर प्रचार करता है तो उनके लिए भी एंकरेज वाली बात होंगे। अगर हम आमीन कहे, हालेलुया बोलेंगे, तो पास्टर को भी क्या होगा? वाव, चर्च लोग वाकई में आज
सही आत्मा में बैठे हुए हैं, सही मन से बैठे हुए हैं। ठीक है, सोचो अभी मैं प्रचार कर रहा हूँ और मुझे बोलने के लिए दिक्कत हो रही है। ठीक है, मैं हिचकिचा रहा हूँ। आप खुद ही सोचो, अगर मैं अभी हिचकिचा रहा हूँ, ऐसा बोल रहा हूँ, आप नहीं चाहेंगे कि मैं हकलाऊं, है कि नहीं? आप हमेशा ही सोचेंगे कि ये जो बंदा यहाँ पर है, ये जो व्यक्ति यहाँ पर खड़े होकर प्रचार कर रहे हैं या फिर कुछ बोल रहे हैं, ताकि ये ना हिचकिचाए, ताकि ये व्यक्ति कोई गलती ना करे। आप भी यही चाहेंगे, है कि नहीं? अगर मैं यहाँ पर बोलते रहूं तो आप भी सोचेंगे अरे ऐसा ना हो। आप सोचेंगे, आप ऐसा सोचेंगे कि ये जो व्यक्ति है जो बोल रहा है, ताकि अच्छा बोल पाए, ताकि अच्छा प्रचार करे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? एनकरेज करो। आमीन बोलो, हालेलुया बोलो, यस पास्टर, आमीन, हालेलुया। ठीक है, एनकरेज करो पास्टर को प्रचार करते वक्त, आमीन बोलते हुए, हालेलुया बोलते हुए। ओके, अभी यह जो तीसरा है, ये भी बहुत ही जरूरी है। काफी सारे समय चर्च में काफी सारे लोगों ने डेमो भी देखा है, एक उदाहरण भी देखे हैं, लाइव एग्जाम्पल भी देखे हैं। काफी सारे समय लोग ये बोलना भूल जाते हैं पास्टर को, या फिर बहुत से लोगों से लोग ये बोलना भूल जाते हैं हाय, हेलो, या फिर प्रेज द लॉर्ड जो है, ये हम काफी सारे समय बोलने के लिए भूल जाते हैं। दिख तो रहा है कि कोई बात नहीं, छोटी सी बात है, ऐसा हमें लग सकता है छोटी सी बात है, लेकिन ये छोटी बात नहीं है। ठीक है, जो आपको संभालते हैं, जो आपके आत्मिक खुराक को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, जो आपके लिए हर दिन प्रार्थना करते हैं, जो आपके लिए मैसेज तैयार करते हैं ताकि वो आपको सिखा सके, आपको प्रॉपर डायरेक्शन में गाइड कर सके, आपकी आत्मिक खुराक को पूरा कर सके। लेकिन आप क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, काफी सारे समय हम ये भूलना भूल जाते हैं, हाय पास्टर, हम पास्टर को ग्रीट करना भूल जाते हैं, गुड मॉर्निंग पास्टर, प्रेज द लॉर्ड पास्टर बोलना हम भूल जाते हैं। हम क्या, काफी सारे लोगों को मैंने देखे हैं जो मेरे साथ रहते हैं, उन लोग बोलते नहीं, गुड मॉर्निंग नहीं बोलते हैं, हाय नहीं बोलते हैं, हेलो नहीं बोलते हैं, प्रेज द लॉर्ड नहीं बोलते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, जब भी हम हमारे पास्टर से मिले, हमेशा पास्टर को ग्रीट किया करें, हाय बोले, हेलो बोले, प्रेज द लॉर्ड बोले। ओके, हमने चर्च में देखे रहेंगे, काफी सारे लोग जानते हैं, काफी सारे समय लोग पास्टर को हाथ मिलाना भूल जाते हैं, प्रेज द लॉर्ड बोलना भूल जाते हैं। ओके, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। वो हमारा पास्टर है, ठीक है, वो हमारा पास्टर है, वो हमारा गाइड करने वाला व्यक्ति है। तो हमारा फर्ज क्या बनता है कि हम उन्हें रिस्पेक्ट दें। ठीक है, हम उन्हें हाय बोले, हेलो बोले, गुड मॉर्निंग बोले, प्रेज द लॉर्ड बोले, चर्च में हम ना भूलें, ना केवल पास्टर से ही, लेकिन बाकी लोगों से भी हमें क्या करना चाहिए, हाथ मिलाने चाहिए, हाय हेलो बोलना चाहिए, प्रेज द लॉर्ड बोलना चाहिए। ये सब नहीं भूलना चाहिए, ये सब कॉमन बात है, ये सब हमें नहीं भूलना चाहिए। ओके, अभी हम जरूरी चीज में जा रहे हैं। अभी देखो, स्पेलिंग गलत हो तो बोलना कोई। ये तीसरा हो गया, अभी चौथा में जाएंगे। चौथा बहुत जरूरी है। अगर स्पेलिंग वगैरह कुछ खराब हो तो एडजस्ट कर लेना। ये कभी कभार क्या होते हैं, हम ऐसे ऐसे कामों को करते हैं चर्च में कि पास्टर का ध्यान ही भटक जाता है। ठीक है, क्या होते हैं, ऐसे ऐसे काम कलीसिया के लोग करते हैं चर्च में कि पास्टर का प्रचार करते वक्त ध्यान भटक जाता है। जैसे कि पीछे रहकर, ज्यादातर आप लोग देखेंगे चर्चों में, लोग जो पीछे बैठते हैं, जो लोग पीछे बैठते हैं, उन लोग क्या करते हैं, फुचुर 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 फुचुर, दो तीन मिलके बात करते हैं, कचर मेचर कचर मेचर, हाँ बात करते, राइट। तो बात करना बंद कर दें। ठीक है, स्टॉप टॉकिंग। अगर आपको बात करना ही है तो आमीन हालेलुया से बात करो। प्रचार करते हुए हालेलुया बोलो, आमीन बोलो। आपका उस समय फोकस क्या होना चाहिए, प्रचार के ऊपर। बात आप बाद में भी कर सकते हैं, केवल 2 घंटे के लिए। प्रचार कितने घंटे के लिए होता है, करीबन 50 मिनट, 1-1.5 घंटा।
राइट। उतना समय तक लोग क्या नहीं रह सकते, चुपचाप नहीं रह सकते हैं। उससे क्या होता है, जब लोग कोई कोने में बैठ के बात कर रहे होते हैं ना, क्योंकि हम यहाँ पे खड़े होते हैं, हम सबको देख सकते हैं प्रचार करते हुए। लोग कोने में बैठे हुए 2-3 लोग बात कर रहे हैं एक दूसरे आपस में, विस्पेरिंग कर रहे हैं, कान में कुचुर 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 बात कर रहे हैं। इससे क्या होता है, पास्टर का ध्यान भटक जाता है जब लोगों को देखते हैं। तो आपका काम क्या होता है कि ना प्रचारी सुनो, लेकिन आप उस वक्त उसी के साथ आप पास्टर को सपोर्ट भी करने चाहिए कि मैं पास्टर को ऐसा मैं कुछ भी काम ना करूं जिससे कि पास्टर का ध्यान भटके। ओके, बहुत से लोग बात करते हैं, गॉसिप करते हैं चर्च में ही, बात करते हैं, गॉसिप करते हैं, और क्या चुर फुचुर करते हैं, विस्पेरिंग करते हैं कान में, आज जाएंगे हम शाम को ऐसे जगह में, आज चलो चर्च के बाद हम रेस्टोरेंट में जाएंगे। चर्च में ही बातें शुरू होता है, चर्च में ही प्लानिंग करना शुरू हो जाते हैं, राइट। उन लोग सहेली के साथ बैठेंगे, दोस्तों के साथ एक साथ बैठेंगे, और चर्च के बाद में जाएंगे, चर्च खत्म होने का हम ये समुद्र में जाएंगे, चर्च समाप्त होने के बाद हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। चर्च में ही प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं लोग, जो कि बिल्कुल गलत है। हम चर्च में क्यों आते हैं? सबसे पहली बात, हम प्रभु की आराधना के लिए आते हैं, वर्शिप के लिए आते हैं। सेकेंड, हम क्या करने के लिए आते हैं? प्रचार सुनने के लिए आते हैं। प्रचार सुनते पर लोग क्या करते हैं? बातें करते हैं, गॉसिप करते हैं, कान में खुचुर खुचुर बात करते हैं कोने में। हम एक एग्जांपल देता हूं, अगर यूट्यूब में मेरे गांव वाले लोग भी देखेंगे कोई बात नहीं। लोग क्या करते हैं, जैसे ही पास्टर तो वहां पे नहीं होते हैं, एक चर्च का ही एक एल्डर होता है, पास्टर वंस इन अ मंथ आते हैं, महीने में एक बार प्रभु वो देने के लिए बस लोगों को। वहां पे एक एल्डर को रखा हुआ है और वो हर संडे को प्रचार करते हैं। प्रचार भी ऐसा करता है कि लोग बाहर ही चले जाएं, और वो नजर से नजर मिला के भी प्रचार नहीं करते हैं, ऊपर देख के प्रचार करते हैं, दीवार को देख के प्रचार करते हैं। ऐसा लगता है कि उसके कलीसिया में कोई है ही नहीं, ठीक है, उधर देखते हैं, ऊपर देखते हैं, लेकिन लोगों को नहीं देखते हैं। तो जब वो जैसे वो पुलपिट में जाते हैं, प्रचार करने के लिए शुरू करते हैं, लोग एक एक करके बाहर जाने के लिए शुरू कर देते हैं। कोई बाहर जाके बैठ जाते हैं ऐसे आराम से। हमारे चर्च में क्या होता है, बाहर भी जगह है जहां पर लोग जाकर के आराम से बैठ सकते हैं, विश्राम घर जिसको बोलते हैं। बाहर जाकर के लोग बैठ जाते हैं। जैसे प्रचार वो शुरू करता है, लोग एक एक करके बाहर जाते हैं और बैठ जाते हैं। जैसे प्रचार खत्म होने से पहले 5-10 मिनट पहले वो आकर वापस अंदर बैठ जाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, पास्टर का ध्यान भटक जाता है। इससे क्या होता है पता है, पास्टर का जो प्रीचिंग है वो खराब भी हो सकता है। मैंने पहले बोला था कि शैतान हर वो कोशिश करेंगे कि पास्टर का ध्यान भटके। जब इन लोग बात करते ना, तो शैतान और उकसाएंगे, चक चक और बात कर। इससे क्या होता है, पास्टर का ध्यान भटक जाता है कंप्लीटली, प्रचार बिल्कुल ही खराब हो जाएंगे बाद में फिर। इसलिए आपको सावधान करना है, आपको खुद को ही आपको झांक कर देखना है, ओके, कि मैं कैसा हूं, क्या मेरा चरित्र सही है। देखो एक वचन दिखाता हूं मैं आपको, 1 पीटर में देखेंगे, पहला पत्रस नहीं, इफिशियंस में देखेंगे पहले, इफिशियंस चैप्टर 4, इफिशियो हिंदी बाइबल में पेज नंबर 268, Ephesians chapter 4 verse number 22. That is what called concerning the former conversation. The old man which is carried according to the deceitfulness. कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। ओके, ये सब जो गॉसिप करना, बातें करना, चुगलियां करना, कलीसिया में बैठकर, ये सब को हमें क्या करना है, अवॉइड करना है, ठीक है। और जितना हो सके उतना हमें पास्टर को एंकरेज करना है, ओके। और भी देखेंगे हम, जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे कभी कभार क्या होता है, कैसे हम ध्यान भटकाते हैं पता है पास्टर का, चाय करते वक्त। क्योंकि मैं काफी सालों से हूं तो मुझे बहुत सी चीजें मालूम है, ओके, मैंने देखे हैं। अभी सोचो एक व्यक्ति को, जैसे ऑलविन हमारा चेयरमैन है, राइट,
ऑलविन कौन है? हमारा चेयरमैन है, वो चेयर का काम संभालते हैं, हमने उसका नाम रखा चेयरमैन। तो वो चेयर का काम वो करता है। सोचो कोई नए लोग आ गए, ठीक है, नए लोग, 2-3 नए लोग हमारे चर्च में आ गए, और उस समय बैठने का कोई जगह नहीं है, बैठने के लिए कोई भी कुर्सी खाली नहीं है। तो ऑलविन क्या करता है? कुर्सी लोगों को देता है, ठीक है, 2-3 लोग उसको मदद करते हैं उस समय। लेकिन कोई को क्या करते हैं, उसी वक्त जब वो चेयर लगा रहा होता है तब लोग क्या करते हैं, सब लोग पीछे गौर देखते, कौन आया कौन आया, ठीक है नहीं। अभी सोचो मैं प्रचार कर रहा हूँ, मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप लोग सब लोग उस तरफ देख रहे हैं। सोचो कोई किसी का बच्चा रो रहा है, सब लोग उस समय उस तरफ देख रहे हैं, अरे बच्चा क्यों रो रहा है, रोने दो, उसकी माँ संभालेंगे, बहुत से लोग हैं, आप देखने से क्या हो जाएगा, कोई सीरियस वाली बात तो है नहीं ना, बच्चा का तो कोई हाथ पाँव नहीं टूटा है, ठीक है नहीं, इतना सीरियस वाली बात है भी नहीं कि हम सब लोग पीछे की तरफ देखें और पास्टर का मैसेज खराब करते हैं। बच्चा रो ही तो रहा है, माँ है, उसके बाप है, उसके भाई बहन है, संभालने के लिए बहुत से लोग हैं, उसके परिवार वाले हैं, संभाले तो उन लोगों को। आपका काम क्या है कि आप सीधा देखो, प्रचार को सुनो और पास्टर को एंकरेज करो, आमीन हालेलुया बोल करके, लेकिन पीछे नहीं। सोचो किसी का कुछ सामान गिर गया, फटक करके मोबाइल गिर गया, किसी का फोन कॉल आ गया, कर बज रहा है मोबाइल किसी का, सब लोग देख रहे हैं किसका फोन बज रहा है। ये आदत बहुत ही खराब है। अभी यहाँ पर किसी का फोन बज रहा है, सब लोग उसकी तरफ ही देखेंगे, अरे किसका बज रहा है, ऐसा भी नहीं करना है। ओके, ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ऑब्जर्व करने हैं, हमें ध्यान में रखने हैं। छोटी छोटी बातें हैं जो पास्टर का मैसेज को खराब कर सकता है, ध्यान भटका सकता है। जब पास्टर कुछ बोल रहे हैं, जब इंपॉर्टेंट बातों को कह रहे हैं, उस समय ही लोग उस तरफ देखेंगे तो क्या हो जाएगा, मैसेज सब बर्बाद, खराब, लोग नहीं सुनेंगे, पास्टर का भी ध्यान भटक जाएगा, जो वो बोलने वाले थे वो भूल जाएंगे। ठीक है, तो हमें ये सब चीजों को हमें मन में रखना है, ध्यान में रखना है। जब हम चर्च में आते हैं, हमारा व्यवहार कैसा होना है कलीसिया के प्रति, पास्टर के प्रति, वो सब हमें ध्यान में रखने हैं। अभी और एक देखो, लोग क्या करते हैं, बहुत मजा आता है चर्च में आने के बाद, क्या है कलीसिया में, क्या है, एसी है, राइट, इससे क्या, हाँ, इससे क्या होता है, सोने के लिए बहुत मजा आता है। ठीक है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। इसमें कंडीशन भी हो सकते हैं कि कोई बुजुर्ग इंसान है, ठीक है, वो सो सकते हैं कभी कभार, क्योंकि वो वैसा एज में नहीं जहां पर वो हमेशा जागे। ठीक है, ऐसा एज में हम समझ सकते हैं सब चीजों को कि हाँ चलो इसका एज हो गया है, इसीलिए वो सो रहे हैं। लेकिन जो जवान हैं, जो हट्टे खट्टे हैं, उन लोग भी सो रहे हैं, राइट, उन लोग भी ऐसा ऐसा लटक रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है, एसी लगा हुआ है, मस्त एकदम, सोने के लिए बहुत मजा आ रहा है। जैसे जोना के बारे में हम देख सकते हैं, परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दिया था कि जाकर निनेवे को जा, लेकिन उसने क्या किया, जहाज को पैसा देके तारशीश की ओर जाता है और बोट में जाकर सो जाता है, गहरी नींद में सो के जाता है। परमेश्वर ने कहा कि तुम जाओ। जब प्रचार होता है तब भी परमेश्वर आपसे ही बात करते हैं, है कि नहीं। परमेश्वर पास्टर के द्वारा, पास्टर के जरिए कलीसिया के लोगों से परमेश्वर बात करता है, वचन के द्वारा लोगों से परमेश्वर बात करता है, लेकिन उस दौरान बहुत से लोग सो जाते हैं। अगर आपको बहुत नींद आते ना, अगर आपका नींद पूरा नहीं होता है तो आप जल्दी सो जाओ, राइट, जल्दी सो जाओ। अगर आपको सुबह सुबह जल्दी उठने से आपका नींद, मतलब आप दिन भर नींद में रहते हैं, आपको नहीं होता है, अगर आप जल्दी उठते हैं सुबह को, सोचो आप 6 बजे उठ गए, तो आप, किसी किसी को नहीं होता है ना सुबह को उठने के बाद, उन लोग का नींद पूरा नहीं होने से लोग फिर भी, मतलब नींद जिसका पूरा नहीं होता है उन लोग सोते हैं। तो क्या कर सकते हैं, रात को मोबाइल चलाना बंद कर दो, जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो, 7 घंटा नींद ले लो, 8 घंटा नींद ले लो, जल्दी रात को जल्दी सोने के लिए जाओ, 9 बजे 10 बजे के ऊपर ही। उसके बाद 7 घंटे की नींद ले लो, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही इनाफ है। ठीक है, 6 घंटा भी सो सकते हैं, वो भी इनाफ है, 8 घंटा भी सो सकते हैं, इनाफ है। लेकिन चर्च में आने के बाद सोने से क्या होता है, ये भी पास्टर का मैसेज को खराब कर सकता है, पास्टर का ध्यान भटका सकता है, लोग सो रहे, तो ये भी गलत है। ओके, सर्विस के दौरान, प्रचार के दौरान, प्रीचिंग के दौरान नहीं सोना चाहिए। अगर नींद आती है, चाय कॉफी लेके आओ,
या फिर कॉफ़ी पी के आओ घर से ही, ताकि नींद ना आए, या फिर रात को जल्दी सोने के लिए जाओ, ताकि आप जब सुबह उठें नहाओ, फ्रेश हो जाओ और आ जाओ कलीसिया में, चर्च में, ठीक है, पूरा फ्रेश होके अपने मन को तैयार करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर से शक्ति मांगे कि परमेश्वर, ताकि मैं सर्विस के दौरान ना सोऊं, परमेश्वर मुझे शक्ति दे। बस मन में इच्छा होनी चाहिए, सब माइंड में है, ठीक है। आप माइंड को जितना स्ट्रांग करोगे उतना माइंड आपका सुनेंगे, और आप देखेंगे कुछ दिन बाद आप नहीं सोएंगे, सब मन में है। अगर आपका माइंड स्ट्रांग है तो आप अपने शरीर में कंट्रोल कर सकते हैं, आप नहीं सोएंगे। ओके, तो इसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम ना सोएं। अगर हमें नींद आती है कलीसिया में तो आप क्या करें, जल्दी सोएं, उठें, नहाएं, फ्रेश हो जाए और कलीसिया के लिए रवाना हो जाएं। ओके, अभी और एक देखेंगे, छठा वाला भी बहुत ही जरूरी है। ओके, एक्चुअली देखा जाए तो सब जरूरी है। अभी छठा देखेंगे, ये भी बहुत से लोग करते हैं। लोग क्या करते हैं, सर्विस के दौरान पास्टर क्या करते हैं, हमें काफी सारे समय पास्टर बोलते हैं कि जिसका पेट भरा हुआ है हाँ, वो पहले ही अपना टंकी जो है वो खाली कर लें, राइट। तो क्या होता है, अगर हम सर्विस के दौरान, प्रचार के दौरान अगर हम भागा दौड़ी करें, बाथरूम वगैरह के लिए जाए या फिर बाहर कुछ काम के वास्ते जाए, भी गलत है एक तरफ से। उससे भी क्या होता है, प्रचार या फिर ध्यान भटक सकता है, ना तो केवल पास्टर का ही, लेकिन बाकी लोगों का भी। बाकी लोग भी बोले अरे वो सिस्टर गए, अरे वो ब्रदर गए, मैं भी जाऊंगा। वो होता है कि नहीं, एक गया तो दूसरों को भी जाने के लिए मन होगा ही होगा। अब मैं भी जाता हूँ, मैं भी जाके आता हूँ। बहुत टाइम से मैं कंट्रोल कर रखा है। क्या करो, आप सर्विस से पहले जाओ, फ्रेश हो जाओ, तैयारी करो, उसके बाद आप सर्विस में बैठें, ताकि सर्विस के दौरान, प्रचार के बीच में, ताकि आप बाहर ना जाएं। ओके, यहाँ पर भी हम एक वो चीज को देते हैं, मतलब बहुत सारे माँ हैं जिनके बच्चे हैं छोटे छोटे, वो सब हम टोटली हम समझ सकते हैं कि चलो उनके बच्चे हैं, उनको जाना ही चाहिए उसको। या फिर दूसरी बात, अगर हम में से भी किसी का ऐसा इमरजेंसी केस हो गया, नेचर कॉलिंग, तो वो अलग बात है, तो उसके लिए आप रोक नहीं सकते क्योंकि वो नेचर कॉलिंग है, वो अलग बात है। लेकिन बिना मतलब के आप सहन कर सकते हैं, या फिर आप सर्विस से पहले ही आप जा सकते थे, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, उस समय ना जाकर आप सर्विस के दौरान जा रहे हैं, ठीक है। आप पास्टर का भी ध्यान भटका रहे हैं और दूसरे लोगों का भी आप मन को भटका रहे हैं। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मेरे वजह से पास्टर का मैसेज खराब हो रहा है, क्या मेरे वजह से भाई बहन लोग जो है उन लोगों का ध्यान भटक रहे हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, अभी हम और एक देखेंगे, ये भी बहुत ही जरूरी है। सोचो, ज्यादातर पास्टर लोग के बाइबल में क्या रहता है पता है, बहुत सारे छोटे छोटे पेपर रहते हैं। अगर आप हर एक पास्टर का बाइबल चेक करेंगे ऐसा ऐसा करके, उन लोग के बाइबल में बहुत सारे पेपर रहेंगे जो लोग नोट बनाते हैं प्रीचिंग के लिए। ऐसा बहुत से लोग डायरी नहीं लेते हैं, लेकिन बहुत से लोग पेपर रखते हैं। तो क्या होता है, पास्टर प्रचार कर रहा है या फिर पास्टर ने ऐसा कुछ रखा है या फिर पेन रखे हैं, ठीक है, क्या हो गया, अचानक से गिर गया इसका पेपर, सोचो गिर गया, सोचो उसका ये मार्कर जो है, सोचो वो भी गिर गया। सामने से लोग बैठे हुए हैं, सामने बहुत से लोग बैठे हुए, जैसे गिरा लोग बस देख रहे हैं, वाह गिर गया। आपको क्या करना चाहिए, उठा के दे दो, ठीक है, मदद करो। ऐसा नहीं कि पास्टर ऐसा झुक के खुद ही उठाएं। आपका फर्ज क्या बनता है, ऐसा नहीं कि पीछे वाले सब लोग आके भाग के आ जाए, मैं मदद करूं जो आगे बैठे हैं वो मदद कर सकते हैं ऑब्वियसली, राइट। जो आगे बैठे हैं, पेन उठाते, चाबी गिर गई, चाबी उठा के दे दो, मार्कर गिर गए, मार्कर उठा के दो, पेज पलटते वक्त उसका कोई पेपर गिर गया तो उठा के दे दो तुरंत ही। कोई वेट गया, शायद वो ब्रदर उठाएगा, शायद कार्टन उठाएगा, शायद ऑलविन उठाएगा, शायद मेलिन उठाएगा, शायद जोशुआ उठाएंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे आपने देखा, आप खुद ही भागो, जा करके उठा के दे दो, ठीक है। हर आप ऐसा ढूंढे जहां पर आप पास्टर को मदद कर सके। ओके, और बाकी जो थे वो तो पास्टर ने प्रचार कर ही दिया है, कैसे पहनने हैं ड्रेस वगैरह, राइट। बाकी सब चीजें
पास्टर बता चुके हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत ही ज़रूरी है। जो हमने 6 पॉइंट्स देखे हैं और हमें लग सकता है इतना खास नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोचेंगे पास्टर के लिए प्रार्थना करना, ठीक है नहीं, पास्टर के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए हर एक दिन, संडे को ही नहीं। लेकिन आप कोशिश करें कि हर दिन आप अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि वो हमारा क्या है, हमारा पास्टर है, वो हमारा देख रेख करते हैं। अभी हमने इब्रानियों में, और एक बार आखिरी बार वचन देखने चलो, जैसे हमने इब्रानियों में देखे हैं कि वो हमारे आत्मा के लिए देखते हैं। हमारे आत्मा का जो खुराक है वो हमें देते हैं। हिब्रूज चैप्टर 13 वर्स 17। देखो क्या लिखा है। They then that have to work in yourself, for they watch for yourselves, as they that come to your mind, that they may do it with joy, and not with grief, because I don't stand for yourself. ओके, तो अपने अगुवों की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो। ओके, अधीन रहना बहुत ही कठिन है कभी कभार, राइट। पास्टर कुछ बोले, मैं कैसे करूं, और भी बहुत सी चीजें रह गई, जैसे कि पास्टर को हम कैसे मदद कर सकते हैं। जैसे मैंने चाबी का एग्जांपल दिए, ये मार्कर का एग्जांपल दिए। जैसे पास्टर का बाइबल भी उठाना, वो भी एक अच्छी बात है। पास्टर का बैग कार में लेके जाके रखना या फिर कार से लेकर के आना, वो भी अच्छी बात है। आप ऐसे काम करने से छोटा नहीं बन जाएंगे, है कि नहीं। आप छोटा नहीं बनेंगे, ऊपर से परमेश्वर आपको और आशीष करेंगे। नो, पास्टर का बैग उठाना, पास्टर का पानी का बोतल उठा के रख देना, नो, ऐसा हर एक रास्ता ढूंढे जहां से आप पास्टर को मदद कर सके। बाइबल उठाना, उसका बैग उठाना, कार में रख के देना, और पास्टर को पूछना, पास्टर और क्या ऐसा कुछ काम है जो मैं कर सकूं। ऐसा करने से हम कोई भी छोटा नहीं बनेंगे। पास्टर हमारे लिए बहुत कुछ करता है, ठीक है नहीं। पास्टर अपने फायदे के लिए कुछ नहीं करता है, लेकिन ज्यादातर किसके फायदे के लिए सोचते हैं, वो हमारे आत्मिक उन्नति के लिए वो सोचते हैं, कि जिससे कि हमारा आत्मिक उन्नति हो सके, ताकि हम एक ही लेवल पे ना रहें, ताकि हम यहाँ से यहाँ तक आ सके, यहाँ से यहाँ तक आ सके। वो हमें मदद करते हैं। हम जब भी उसके पास जाते हैं, वो हमेशा क्या रहते हैं, मौजूद रहते हैं हमें मदद करने के लिए। वो कभी ना नहीं कहेंगे। अगर आपको किस सजेशन की जरूरत है, प्रार्थना की जरूरत है, वो कभी मना नहीं करेंगे। तो उसी के साथ हमें भी क्या करना चाहिए, पास्टर को हमें मदद करना चाहिए, उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। जैसे आप चाहते हैं, जैसे आप कर सकते हैं, वैसे आपको पास्टर को मदद करना चाहिए, उसके परिवार के लिए प्रे करने चाहिए। ओके, तो ये सब चीजें हमें नहीं भूलना। तो सबसे पहले प्रार्थना करें पास्टर के लिए, और पास्टर के प्रचार के वक्त हमें आमीन हालेलुया बोलना चाहिए। और पास्टर को कभी मिलना या फिर ग्रीट करना या फिर हाय हेलो बोलना, गुड मॉर्निंग प्रेस लो बोलना कभी नहीं बोलना चाहिए चर्च में या फिर बाहर भी जब हम मिलते हैं पास्टर को। और प्रचार के वक्त हमें पास्टर का ध्यान नहीं भटकाना चाहिए, बोलने के द्वारा, बात करने के द्वारा पीछे बैठकर या फिर आगे बैठकर या फिर मिडिल में बैठकर ऐसा कुछ भी बात ना करे, ऐसा कुछ भी काम ना करे जिसके पास्टर डिस्ट्रैक्ट हो सके या फिर दूसरों का भी ध्यान भटक सके। और दूसरी बात, हमें चर्च के दौरान नहीं सोना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने बताया, अभी हम डिस्कस किए, हमने बात करें कि हमें पहले ही तैयार रहना चाहिए सब चीज़ों में। और सर्विस के दौरान हमें बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर इमरजेंसी है बहुत ही, तभी हम जाएं, या फिर उससे पहले हम तैयारी करें, अपने आप को तैयार करें। और पास्टर को हर चीज़ों में हमें मदद करनी चाहिए। ओके, तो यही आज का था। परमेश्वर हम प्रतिजनों को इस वचन से आशीष करें, और हम इसको ध्यान में रखेंगे कि ताकि हम इन सब चीज़ों का पालन करें। ओके, हम नहीं भूलेंगे, और परमेश्वर से भी हम दुआ करेंगे ताकि परमेश्वर भी हमें बुद्धि ज्ञान दे, ताकि हम इन सब चीज़ों को करने में, ताकि हम ना भूलें, लेकिन हम इन सब चीज़ों को करने में सक्षम रहें। ओके, तो परमेश्वर हम प्रतिजनों को आशीष करें। हम अगले हफ्ते दोबारा आएंगे और नए टॉपिक के साथ हम दोबारा आएंगे। आमीन।